हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल गर्व इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके लिए हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह होगा धंसा हुआ रहेगा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि माना कि एम छोटे द्वारक वाला एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव माना है। इस बिंदु को ध्रुव है, जो दर्पण का मध्य बिंदु है वो दर्पण का ध्रुव होता है। C वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है। F मुख्य फोकस है और स्मॉल f जो है फोकस दूरी होगा। यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और r है जो वक्रता त्रिज्या है, यानी वक्रता केंद्र और जो ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगा उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तथा PQ इसमें प्रधान अक्ष है। PQ प्रधान अक्ष है। अब प्रधान अक्ष PQ के समानांतर आ रही प्रकाश के किरण है जो AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 होता है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ रचना करेंगे। रचना हमने किया है। रचना B को C से मिला दिया है, या BC या CB लिखते हैं। BC लंब डाला, BC हम इस पर लंब डालते हैं। BC लंब डाला, BC इसमें हम लोग लंब डाला। यहाँ से यह कोण से एक हम संबंध यहाँ पे एक C बिंदु पर लंब डाल देते हैं। तो कोण इसको नाम 1 धर देते हैं और इसे 2 और यहाँ पे 3, तो कोण 1 और कोण 2। अब देखेंगे प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण में प्रकाश के परावर्तन जब कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है, तो आपतन कोण जो होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो बना कोण होता है तो परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों आपस में बराबर होते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। जब प्रकाश के परावर्तन के नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान आपस में बराबर होते हैं तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। पुनः देखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। एकांतर कोण से जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा जब काट रखती है, तो इस प्रकार से दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण का मान यहाँ पड़ी वाला भाग, ये दोनों एक दूसरे का एकांतर, अपोजिट वाला में एकांतर होगा। तो ई कोण का मान आपस में बराबर हो, क्योंकि कोण 1 का कोण 3 दोनों का है एकांतर कोण है। तो कोण 1 बराबर कोण 3 एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। जब यहाँ देखेंगे कि LHS दोनों का बराबर होगा तो RHS भी बराबर है, यानी कोण 2 बराबर हम कोण 3 भी लिख सकते हैं। तो जितना कोण 2 होगा उतना ही कोण 3 होगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि जब दो गो कोण बराबर होता है तो उसकी दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होता है। इसकी जो संलग्न भुजा, ये वाला भुजा ये वाला दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये दोनों भुजा बराबर होगा। कहा है कि ये दोनों पर का आधार का जो कोण है 2 और 3, ये दोनों जब बराबर होता है तो इस प्रकार से जो त्रिभुज बनेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगी। इसीलिए चलेंगे इसमें त्रिभुज BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होता है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
सम मने बराबर, दुई मने दूगो, यानी जिसका त्रिभुज का जो दूगो भुजा जब बराबर होगा उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये कोण है, ये कोण आपस में दोनों बराबर होगा तो ये भुजाएं भी बराबर होगा। तो इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो कोण BFC, BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जितना मान CF बराबर BF दोनों आपस में बराबर होंगे, CF बराबर BF दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ये जो भुजा है इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब कहता है कि यदि B बिंदु, ये बिंदु जो है अगर P के सन्निकट होता, B बिंदु P के समनिकट होता जो B बिंदु है जो P के समनिकट होता तो BF बराबर PF दोनों ई वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर हो जाता। कहता है कि अगर ये बिंदु जो है यहाँ पे इस पे P बिंदु पर होता तो ये दोनों लगभग क्या हो जाता, बराबर हो जाता। अब चलेंगे अब समीकरण फर्स्ट में देखे हैं कि CF बराबर BF लिखे हैं, CF बराबर BF, अर्थात हम लिख सकते हैं कि BF जितना उतना ही CF है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि BF बराबर CF, ई वाला ये और ये बराबर है, काहे कि दोनों बराबर है तो ये भी बराबर हो रहा है, CF बराबर BF। अब देखेंगे कि PF बराबर CF, काहे कि यहाँ पे लिखा है कि जितना BF है उतना ही PF होता है। तो हम लिख सकते हैं BF बराबर PF बराबर CF होता है, यानी ई बराबर ये होगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये सभी दूरी आपस में जो है जो एक बिंदु से बराबर लेकर के नापे थे, यानी हम लिख सकते हैं कि PC बराबर 2, यानी हाफ कर जाते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाता है, ये और ये तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं, ये वाला यहाँ से टोटल का क्या होगा, आधा कर देते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि PF जो होता है, PF जो कहा है फोकस दूरी होता है, तो फोकस दूरी का स्मॉल f लिखते हैं, CF को छोड़ रहे हैं यहाँ पे PC का है वक्रता त्रिज्या यानी R है, R बटा में 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि F बराबर R बटा 2 होता है, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि R बराबर 2F, यानी वक्रता त्रिज्या होता है जो फोकस दूरी का दुगना भी होता है।